इमरान खान सूबाई असम्बलियां तहलील करने के मामले पर कौमी मफाद में यू टर्न लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अप्रैल 2022 से अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत के खात्मे और कौमी असम्बली से इस्तीफे के बाद वफाक में मुस्लिम लीग नून की बरस इक़्तिदार इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रावलपिंडी में 26 नवंबर 2022 अवामी जलसे में हुकूमत पर नए इलेक्शन के लिए दबाव डालने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां छोड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद पूरे मुल्क में सियासी बहरान में तेजी आ गई। मगर इन्होंने कोई खास तहरीक का हतमा ऐलान नहीं किया, जिस पर इत्तेहादी हुकूमत ने शदीद मौक़िफ़ इख्तियार करते कहा कि अगर असम्बलियां तहलील की गयी तो अदम इत्तेमाद की तहरीक लाने और गवर्नर राज नाफिज करने का इशारा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन ने दीगर सियासी ओहदेदारान के हमरा 7 दिसंबर 2022 को ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान के साथ इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि अगर हुकूमत ने फौरी इलेक्शन कराने की तारीख ना दी तो इमरान खान आइंदा चंद रोज में दोनों तहलील करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। सियासी माहिरीन के मुताबिक दोनों असम्बलियां तोड़ने से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप आएगा, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का असरू रसूख खत्म हो जाएगा और इमरान खान की पार्टी का सियासी ग्राफ खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से सारी गेम निकल जाएगी। वफाक, सिंध और बलोचिस्तान में असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। मुल्क की बदलती हुई सियासी कैफियत के पेश नजर साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बड़े भाई और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन से एक अहम नश्त के दौरान तवील मुलाकात की, जिसमें उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को यकीन दहानी कराई कि हमजा शहबाज शरीफ नए सेटअप में शामिल नहीं होंगे, इसलिए चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली तहलील करने से मना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मान पार्क लाहौर में मुनक्किदा इजलास के दौरान जब इमरान को चौधरी परवेज इलाही की पंजाब काबीना में तौसीक करते हुए इख्तियार का सत्रू को बतौरे नए सूबाई वजीर की शमूलियत का इल्म हुआ तो उन्होंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि इस अमल से इनकी पार्टी के बयानिया को नुकसान पहुँचेगा, जिससे साबित होता है कि पंजाब के चौधरी ग्रुप इमरान खान के जेर असर नहीं रहे। पंजाब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जिससे पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट बैंक में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुज़श्ता रोज पंजाब पुलिस को नई गाड़ियां खरीदने के लिए 5 अरब रुपए ग्रांट के साथ साथ पंजाब के नए इजला में तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील करने का आयद किया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान असम्बली ने पार्टी के मुख्तलिफ इजलासों के दौरान इमरान खान से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक अगर दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील होती हैं तो साथ दोनों के अंदर ज़मनी इंतखाबात होंगे, जिस पर 25 अरब रुपए के अखराजात होंगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी बहरान के बाइस डिफॉल्ट के साए मंडला रहे हैं। बजट का खसारा पहले ही रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी के चक्कर में पिस रही है। मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में शदीद मंदी का रुझान है। इस दौरान अगर असम्बलियां तोड़ कर नए इंतखाबात पर 25 अरब रुपए जाया करके गरीब अवाम पर अजाफी बोझ डाल दिया जाएगा, इसका फायदा अवाम की बजाय मुल्क की अशराफिया को होगा। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने 7 सितंबर 2022 को वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के साथ एक अहम इजलास के दौरान कहा कि सियासी मंजरनामे पर हिजाना कैफियत है। इमरान खान ने हर मामले पर इन पर भरोसा किया है। नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इमरान खान से मुशावरत के बाद समरी मंजूर की थी। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर हुई और सारा मामला इंतहाई खुश असलूबी से हल हुआ। नई फौजी क़यादत सियासत से दूर रहना चाहती है। मुल्क में जमहूरियत मजबूत हुई है। मार्शल्ला नहीं लगेगा। इसहाक डार की सियासी बसीरत का इतराफ करते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इसहाक डार ने धरने के दौरान भी मुफाहमत की कोशिश की थी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। सदर पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल की दवालिया होने की अफवाहों में किसी हद तक कमी वाक़या होगी। मुल्क की इक्तसादी और मुआशी ओपोजिशन बेहतर की जानिब बढ़ेगी। सदर पाकिस्तान ने ओपोजिशन और हुकूमत को साथ मिल बैठकर इलेक्शन से मुतल्लिक बात करने का भी मशवरा दिया। इन्होंने इमरान खान की असम्बलियां छोड़ने के हवाले से कहा कि अगर इमरान खान इनसे मशवरा करते तो वो इनको असम्बलियां छोड़ने का मशवरा ना देते। इधर ये PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात
मुलाकात के दौरान हुकूमत को इमरान खान के साथ मुज़ाकरात न करने और अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने पर जोर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक और फवाद चौधरी के मुताबिक हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राब्ते हो रहे हैं, जबकि वफाकी वजीर सियासी अमूर अयाज सादिक ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में हुकूमती मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए बताया कि मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और नए इंतखाबात अगस्त 2023 के बाद होंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ जनवरी 2023 में पाकिस्तान वापस आएंगे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में टिकट तकसीम करेंगे। पाकिस्तान में अगले आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे, मगर PTI के सरबराह इमरान खान इससे कबल इंतखाबात कराने पर डटे हुए हैं। इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी है और हुकूमत का कोई इखलाकी जवाज नहीं रहता, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने बार बार अपने मौक़िफ़ में कहा है कि जब तक इमरान खान अपने मनफी रवैये में तब्दीली नहीं लाते इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और इनके साथ कोई पेशगी शराइत पर बातचीत नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान के इस्तीफे कानूनी कार्रवाई के लिए ताहाल ज़ेरे अल्तवा रहने की वजह से तमाम अरकान कौमी खजाने से तनख्वाहें और दीगर मरात ले रहे हैं, लेकिन वफाद आमा के लिए कानून साजी के अमल में शामिल नहीं हो रहे, जिसका बोझ पाकिस्तान की अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिस पर पाकिस्तान की अवाम को भी आइंदा आम इंतखाबात में वोट डालते हुए सोच समझ कर फैसला करना होगा। इमरान खान साइफर, रजीम चेंज, अमेरिकी साजिश, अदलिया, फौज, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर कई मौकों पर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए यू टर्न ले चुके हैं। इसलिए अब वो कौमी मफादात ने एक मरतबा फिर यू टर्न लें ताकि वतन अजीज के जमहूरी अदारे मजबूत हो सकें।